नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार और आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। चलिए दोस्तों, वंडरमैन परमाणु की इस धमाकेदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है डेड फोर्स। आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ, जो कि काफी कलरफुल और आर्ट वर्क भी बहुत अच्छा है। सारी दुनिया में जुर्म के शहंशाह तो बहुत है, लेकिन रानी एक ही है, मैं यानी वंडर वुमेन। और दुनिया का कोई ऐसा काम नहीं जिसे जुर्म की ये रानी ना कर सके। तुम्हारे बारे में पूरी तरह जानकारी मैंने तुमसे कांटेक्ट किया है। मुझे मालूम है कि इंडिया में अगर कोई हमारा काम कर सकता है तो वो तुम हो। काम हमने तुम्हें बता दिया है और उसकी कीमत भी। बस अब तुम इसे तुरंत ही कर डालो। ये काम इतना आसान नहीं है, क्योंकि आपके अनुसार जो भी होना है तरीके से होना है। इसलिए मुझे इस काम के लिए किसी मोहरे की तलाश है। मुझे देखना होगा कि मेरा वो मोहरा कौन होगा जो मेरे काम को करेगा। परमाणु, दिल्ली की आंख, दिल्ली का रक्षक। लेकिन आज परमाणु दिल्ली के आकाश पर नहीं, बल्कि उस शहर के आकाश पर उड़ रहा है जिसका नाम है राजनगर। साई। और राजनगर शहर है सुपर कमांडो ध्रुव का, चंडिका उर्फ श्वेता का। हो गई, आखिर मेरी कड़ी मेहनत साकार हो गई। मैं ये यंत्र बनाने में सफल हो ही गई, जिससे मैं भैया ध्रुव और उस जैसे अपराध से लड़ने वाले सुपर हीरो की 24 घंटे हेल्प कर सकती हूँ। ट्रेसर नामक इस यंत्र में मैंने इंडिया के हर सुपर हीरो की कार्यप्रणाली नोट करके उनकी एक खास फ्रीक्वेंसी बनाई है। और ये काम मैंने उस समय किया जब मैं सभी सुपर हीरो के साथ महामानव नामक जलजले से टकराई थी। उस समय मुझे ये जरूरत हुई कि मैं अपने साइंस ज्ञान के बल पर सुपर हीरो की मदद करूं। मैंने उस समय कोशिश शुरू कर दी और मेरी कोशिश आज रंग ले आई। जब भी कहीं कोई सुपर हीरो अपराध से लड़ने के लिए सक्रिय होगा, उसकी कार्यप्रणाली की सेट हुई फ्रीक्वेंसी के कारण इस ट्रेसर में उससे संबंधित बल जलने लगेगा। उसके बाद अगर मुझे लगा कि किसी सुपर हीरो को मेरे यानी चंडिका की हेल्प की जरूरत है और मैं उस तक आसानी से पहुंच सकती हूं, तो मैं वहां पहुंचूंगी और अपने यंत्रों द्वारा उसकी हेल्प करूंगी। अरे, लो ट्रेसर ने तो सुपर हीरो की फ्रीक्वेंसी को पकड़ना भी शुरू कर दिया। और ये जिस सुपर हीरो की फ्रीक्वेंसी को पकड़ रहा है उसका नाम है परमाणु। ग्रेट। लेकिन ये क्या, परमाणु को तो दिल्ली में होना चाहिए, जबकि ट्रेसर बता रहा है कि वो इस समय राजनगर में है। नारका जेल की तरफ बढ़ता हुआ। नारका जेल? परमाणु नारका जेल किस लिए जा रहा है? सुपर कमांडो द्वारा पकड़े गए विश्व के सबसे खुखार अपराधियों से भरी नारका जेल। परमाणु इस जेल तक क्यों पहुंचा था, ये कारण परमाणु ही जानता था। और परमाणु की ये कार्यप्रणाली बता रही थी कि परमाणु नहीं चाहता था कि कोई उस कारण को जाने। जूम। गार्ड्स की नजरों से मैं छोटा होकर बच गया, लेकिन सामने राहदारी में जो लेजर बीम्स हैं, वे अपने बीच से होकर गुजरने वाली मक्खी को भी भून डालती है। इसलिए सामने का रास्ता मैं छोटा होकर नहीं, ट्रांसमिट होकर पार करूंगा। परमाणु ने ट्रांसमिट होकर उस रास्ते को पार कर दिया। मैं इस समय जेल के उस हिस्से में हूं जहां सामने ही मौजूद है वो स्टोर रूम, जहां अपराधियों से जब्त सामान को रखा जाता है। और छोटा होकर मेरा ना इस स्टोर रूम में दाखिल होना मुश्किल है और ना अपने मतलब के सामान तक पहुंच जाना। मेरा एक काम तो हुआ, अब मुझे दूसरा महत्वपूर्ण काम करना है, और वो काम है उस विशेष सेल को ढूंढना जिसमें मौजूद है आवाज को अपनी उंगलियों पर नचाने वाला प्रोफेसर काले उर्फ ध्वनिराज। कौन कौन है? तुम शायद मुझे पहचानते हो। मैं परमाणु हूं
और मैं तुम्हें जेल से छुड़ाने आया हूं। परमाणु, ध्रुव की तरह ही अपराधियों का दुश्मन परमाणु, तो मुझे जेल से छुड़ाने आया है? बकवास, एकदम बकवास। इन्हें देखोगे तो तुम्हें मेरी बात बकवास नहीं लगेगी। मेरी कस्टूम, मेरी कैनन, सही पहचाना। इन्हें पहनो और मेरे साथ चलो। धाड़। ओह, इसे अब तुम कहीं नहीं ले जाओगे परमाणु, बल्कि इसी के साथ जेल की इस कोठरी को शेयर करोगे। राजनगर में घटने वाली अपराध की भनक सबसे पहले चंडिका को लगती है। चंडिका, तुम यहां? फिर चाहे वो अपराध कोई साधारण आदमी करे या वंडरमैन परमाणु। हाँ, मैं अपराध कर रहा हूं क्योंकि मैं ध्वनिराज जैसे साइंटिस्ट को जेल में नहीं देख सकता। मैं इसे जेल से ले जा रहा हूं और तू मुझे रोक नहीं पाएगी। साए, मैं भी तुझे रोकूंगी और जेल के वे सुरक्षाकर्मी भी जो मेरे पीछे पीछे यहां पहुंचने वाले हैं। धाड़। ओह, ये जेल के प्रशासन को खबरदार करके आई है। परमाणु, कुछ ही पलों में जेल का हर सुरक्षाकर्मी यहां होगा। जल्दी से इस बिल्ली को वश में करो, वरना हमारा यहां से निकलना मुश्किल हो जाएगा। अभी इसके दिमाग को ठिकाने लगाता हो। धाड़। ओह, अपने दिमाग की चिंता कर परमाणु, जो मेरी एक ठोकर से अंधेरे की दुनिया में खोने जा रहा है। बहुत खतरनाक बिल्ली है तू। तुझे वश में करना ही होगा। ओह परमाणु रस्सी, मैं जानती थी परमाणु कि तुम अपने इस हथियार का वार करने से नहीं चुकोगे, इसलिए इसका इंतजाम मैं इस स्पेशल कटर के रूप में करके लाई हूं। इसके संपर्क में आते ही परमाणु कण निष्क्रिय होने शुरू हो जाते हैं और फिर इन्हें तोड़ना कच्चे धागे को तोड़ने के समान होता है। तेरा दिमाग ठीक करने के लिए ये छोटे छोटे परमाणु छल्ले एकदम ठीक रहेंगे। धड़ाक। नहीं, क्योंकि इन्हें बेकार करने के लिए मेरे पास ये स्टार मौजूद हैं। ओह, इसे काबू में करने के लिए कुछ और करना। होगा। ओह, चंडिका पर यह वार किसने किया? मैंने। और इस वार के साथ ही मेरी कैनन की परीक्षा भी हो गई। हालांकि पता नहीं क्यों इसमें से निकलने वाला वार मुझे ज्यादा ताकतवर नहीं लग रहे हैं, वरना इस लड़की के चिथड़े उड़ जाते हैं। खैर, कुछ देर के लिए तो ये शांत हो ही गई, और ये कुछ देर हमारे लिए बहुत होगी। भागो परमाणु, गार्ड्स किसी भी क्षण यहां पहुंच सकते हैं। जेल के सुरक्षा कर्मियों को चंडिका के सिवा वहां कुछ ना मिला। तुम सही तो हो चंडिका? हाँ, लेकिन मैं प्रोफेसर काले उर्फ ध्वनिराज को फरार होने से नहीं रोक पाई। कैसे निकल गया यहां से? उड़कर। उड़कर? यस सर। वो देखिए, ओ माय गॉड, ध्वनिराज तो सचमुच उड़कर जा रहा है। लेकिन ऐसा कैसे हो रहा है? मैं जानती हूं। मेरा ट्रेसर बता रहा है कि ध्वनिराज के साथ परमाणु भी उड़ रहा है, वही उसको उड़ाकर ले जा रहा है। लेकिन वो किसी को इसलिए दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि उसने अपने साइज को बहुत छोटा कर रखा है। किसी को उसके बारे में नहीं बता सकती, क्योंकि अभी तक मैं इस बात के लिए श्योर नहीं हूं कि ध्वनिराज को जेल से छुड़ाने का काम परमाणु ने किया है। जब तक ये बात श्योर ना हो जाए, तब तक किसी को परमाणु के विषय में बताना उस जैसे सुपर हीरो की बदनामी होगी। मुझे अकेले ही कुछ करना होगा, क्योंकि ध्रुव भैया नागराज से मिलने महानगर गए हुए हैं और किसी दूसरे को मैं ये बात बता नहीं सकती। मेरा ट्रेसर बता रहा है कि परमाणु ध्वनिराज को लेकर दिल्ली की तरफ बढ़ रहा है, इसलिए सारा पर्दाफाश करने के लिए
मुझे तुरंत ही पहुंचना होगा दिल्ली। मैं दिल्ली आ गई हूं। अब मुझे यहां खोजना है परमाणु को, और उसके लिए मुझे अपना ट्रेसर देखना होगा। ओह, आ! श्वेता अपना ध्यान ट्रेसर पर केंद्रित कर पाती उससे पहले ही उसे सुनाई दी चीखें और दिखाई दी भगदड़। भागो! एयरपोर्ट के कार्गो एरिया में भगदड़ क्यों मच रही है? कौन है उधर? ध्वनिराज था वहां। अमेरिका जाने वाला ये कार्गो प्लेन अब मेरे साथ जाएगा। भाग जाओ इसे छोड़कर, नहीं तो तुम्हें अपनी जानें छोड़नी होंगी। जान जाए या रहे, लेकिन ये कार्गो प्लेन तेरे साथ नहीं जाएगा, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो हमारे देश भारत की बहुत बदनामी होगी। वाह रे सच्चे हिंदुस्तानी, अपने देश की आन नहीं दे रहा। तर 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 सूम, जान दे रहा है। ओह, जान तो ये देशभक्त दे रहा है ध्वनिराज, लेकिन तुम जैसे गद्दार में इतनी ताकत नहीं कि तू एक देशभक्त की जान ले ले। चंडिका, तू यहां दिल्ली में? दिल्ली क्या, तेरे जैसे शैतानों के पीछे तो मैं पाताल तक भी पहुंच सकती हूं। ध्वनिराज इतनी तबाही मचा रहा है और परमाणु इसे रोकने नहीं आ रहा है। इसका एक ही मतलब है, इसे आजाद करवाने वाला परमाणु था, या जो भी था। उसने इसे यही विनाश करने के लिए आजाद करवाया है। खैर, परमाणु नहीं तो क्या, मैं तो हूं, और मैं अकेले इसे रोकने में सक्षम हूं या नहीं, आज ये साबित करने का मौका है। ओह, धाड़! मैंने तुझे बिल्ली समझकर भूल की। तू शेरनी है, लेकिन फिर भी तू मेरी सोनिन कैनन से नहीं बच सकती। धड़ाक! उफ! तू तो हिरनी की तरह उछलती भी खूब है, लेकिन कोई बात नहीं, तेरी उछल कूद को अभी बंद किए देता हूं। लेकिन ये काम मैं नहीं, बल्कि मेरी सोनिन कैनन से निकली ध्वनि के धक्के से आगे बढ़ी ये ट्रॉली करेगी। धड़! आओ! तेजी से आ टकराई उस ट्रॉली ने चंडिका को कुछ पलों के लिए दिन दुनिया से बेखबर कर दिया। जी में आता है कि अपनी सोनिन कैनन का एक तूफानी वार करूं और तेरे नाजुक नाजुक जिस्म के चित्रे उड़ा दूं, लेकिन इस समय मैं बेकार का खून खराबा नहीं करना चाहता। इसलिए फिलहाल मैं तुझे इन सामानों में चूहे की तरफ फंसा देता हूं, ताकि तू मेरे पीछे ना आ सके। धड़ धाड़! सोनिन कैनन से निकली तरंगों ने वहां मौजूद भारी पेटियों को तिनके की तरह उड़ा दिया। इस कहानी को यहीं खत्म करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में। तो मिलते हैं पार्ट 2 में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इस वीडियो को जहां जरूरत हो वहां पे शेयर करना और एक अच्छा सा कमेंट भी कर देना। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए।